गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सतगुरुवे नमः। ओम ओम ओम। सबका मालिक सतनाम वाहेगुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहेगुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहेगुरु। ओम सतगुरुवे नमः। ओम ओम ओम। बैठो। ओम परमात्मा है नाम। उच्चारण कर लेंगे सब मिलकर, आराम से बैठ जाइए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सतगुरुवे नमः। ओम परमात्माय नमः। ओम शिवोऽहं। ओम ओम ओम। परमात्माय नमः। ओम परमात्माय नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम 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 ओम। आज की चर्चा में आपके समक्ष में वाणी रखने जा रहा हूँ, उससे बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। देखो, इंसान को जहाँ जीवन मिला है इस धरती पर, और जीवन को चलाने के लिए इस धरती माँ के पास सब कुछ है। तभी तो धरती को माँ का स्वरूप दिया गया है, क्योंकि जहाँ हम आए हैं, तो जब सृष्टि की रचना हुई उस समय जहाँ का जो निज़ाम था वो धरती से चलाया जाना था, तो चलाया जा रहा है आज तक। तो इस धरती पर हर प्रकार की सुविधाएं हैं। पहले जब पुराना इतिहास हम थोड़ा सा पढ़ें या उसमें जाएं,
तो शुरू में इंसान जो था, तब मकान वगैरह तो नहीं होते थे, लेकिन फिर भी जीवन तो था। इंसान खाना भी खाता था, जो उस समय के मुताबिक उसको मिलता था वो सब कुछ लेता था और जीवन बिता के चला जाता था। तब क्या करता था वो, जैसे धरती समतल तो नहीं है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं गुफाएं हैं और वृक्ष हैं, तो आदमी तब बुद्धि स्तर पर इतना होशियार नहीं था, क्योंकि कोई भी शक्ति जहाँ जब आती है तो शुरू में उसकी सत्ता तो होती है, लेकिन उसके साथ इंसान ही उसमें सब कुछ करता है, क्योंकि उसी को ये बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा और जो तांत्रिक प्रणाली हमारे भीतर रखी है उसमें हर प्रकार का ज्ञान है, तो वो धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जैसे ही वो ज्ञान प्राप्त करता है तो उस ज्ञान का उपयोग वो संसार में करता है। तो फिर उसके बाद पहले वो नंगा रहता था, फिर धीरे धीरे जैसे समाज विकसित होता गया, उसने झोंपड़ियाँ बनाई, बाहर आना शुरू किया, फिर कपड़े का याद किया, कपड़ा पहनना शुरू किया, क्योंकि मौसम के लिहाज से जैसे जैसे मौसम था जिस जिस धरती के एरिए में, तो इंसान ने वो किया। तो युग व्यतीत होने के साथ साथ आज के युग की बात करता हूँ मैं, जो हमारी ज़रूरियात आज से पहले भी थी, लेकिन आज उसकी धारा बदल गई है। बेसिक ज़रूरत वही है, रोटी, कपड़ा और मकान, हर एक की, इस धरती पर जो भी आया है, तो ये बेसिक नीड सबकी है। उसके बाद बाकी ज़रूरियात शुरू हो जाती हैं, जैसे शिक्षा है। पहले बिजली नहीं होती थी तो लोग लैंप वगैरह जलाते थे, दिए जलाते थे। उससे पहले वो भी नहीं होते थे तो लकड़ियाँ जलाते थे। जंगल में कुछ ऐसे प्रकार की लकड़ियाँ हैं जिनको जलाओ वो जलती रहती हैं, एक बार जला दो तो पूरी पूरी रात भी चलती रहती है। तो इस तरह से समय इंसान बिताता गया। आज कला का युग है, जिसको कल युग कहते हैं, और जो कला का युग है उसको कहते कलाकारी। तो फिर बिजली भी बनाई इंसान ने, फिर तेल भी निकाला, उससे भी अपना सिस्टम चलाया। तो आज बिजली है। अब बिजली कहाँ से पैदा होती है? पानी से भी और कोयले से भी। और अब एक और नया सिस्टम आ गया, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है कि वो सूरज से एनर्जी लेके वो बिजली में परिवर्तित करके तैयार की जाती है। जैसे छत है, इसके ऊपर वो लगा दो तो सूर्य गर्मी खींचेगा, आपके घर की लाइट चली जाएगी, आ जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं, तो जीवन गुजरता जाएगा। तो ये यहाँ की जो प्रथाएं हैं वो बदलती रहती हैं, नीड एक ही है, ज़रूरत वही रहती है जो बेसिक इंसान की ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान, फिर रात को बिजली, बिजली के साथ पानी भी चाहिए। पानी भी तो कुदरत में इतना है, इसलिए पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए पानी 75% है इस धरती पर। बाकी खुश्की है। ये जो ज़मीन है ये 100 अगर पैसा हो, 100 रुपया हो, तो 25 रुपये पृथ्वी है, 75 रुपये पानी है यहाँ। तो इसलिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इतनी अबंडन में है कि कभी कमी नहीं आ सकती। हाँ, हमारा मिसमैनेजमेंट होगा, अगर हम उस अवस्था को ठीक ढंग से ना चला पाएँ तो गड़बड़ हो जाती है। तो अवस्था को चलाना किसने है? इंसान ने। तो गड़बड़ कौन करता है? इंसान। तो इंसान को ही अब रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। तो इसलिए मेरा कहने का भाव ये है कि हमारी ज़रूरियात आज के युग में, पहले तो लोगों को पैसा नहीं होता था तो छोटी छोटी झोंपड़ियों में लोग बचपन, जवानी, बुढ़ापा गुजार के चले जाते थे। आज से 60 साल पहले भी
कच्चे मकान होते थे गाँव में, शहरों में भी कोई पक्का होता था, लेकिन जनरली तो तब भी लोग जीवन गुजार के चले जाते। लेकिन आज का दौर है कि हर चीज़ पक्की मिले, मकान भी और गाड़ी भी, हर चीज़ जो जितनी है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण और भौतिक स्तर पर इंसान की जो परवरिश होने के कारण और उसमें भौतिकता में वो आगे बढ़ा, तो उसने इन चीज़ों की भी ईजाद कर ली। तो ये हम सबको मिलना चाहिए। लेकिन इंसान एक मकान के लिए उसको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, रोटी कपड़ा और मकान के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है इस धरती पर। तो ये निज़ाम ऐसा तो नहीं है कि धरती दे नहीं रही है चीज़ें। अगर यहाँ आज से 50-60 साल पहले कच्चे मकान थे तो पक्के किससे हो रहे हैं? ये धरती से हो रहे हैं ना। धरती से ही सीमेंट मिलता है, धरती से ही पानी मिलेगा, धरती से ही रेत मिलेगी, धरती से ही मिट्टी मिलेगी, धरती से ही और जो भी चीज़ चाहिए पदार्थ मकान के लिए जहाँ से मिलेगा मिलता है। सिस्टम बदल जाता है। लेकिन ये सारा काम किसका है? जिस देश में जो गवर्नमेंट रहती हो, जो गवर्नमेंट चला रही है, ये उसका फर्ज बनता है। अगर जो गवर्नमेंट हमारे देश को चलाती है वो अपना ये सारा कारोबार ले ले तो इंसान की जीवन की जो आयु है वो 10, 20, 30 साल बढ़ जाए अपने आप उससे भी ज़्यादा। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं हमारे दिमाग पर बच्चा होता है, स्कूल जाता है, बोझ, तब से वो बोझ उसके सिर में पड़ेगा, लिखेगा, नौकरी लेगा, फिर बोझ, नहीं मिले नौकरी फिर बोझ। तो ये सिस्टम है क्या? इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है। कैसे? जो भी जिस भी देश पर राज कर रहे हों, अगर उनकी नीयत ठीक हो, अगर उनकी नीयत ठीक हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। उनकी नीयत ठीक नहीं होने के कारण ये सारा सिस्टम यहाँ ख़राब है। और हर दुनिया में आदमी, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मध्य वर्ग का है, वो परेशान है। तो लेकिन परमात्मा ने कैसा सिस्टम रचा है? उसने एक सबसे जो अद्भुत चीज़ है जिसकी आज के युग में ज़रूरत है और हर युग में ज़रूरत थी और रहेगी, वो लोप होगी। वो क्या था? एक ऐसा आनंद जिससे हमें शांति मिले, एक ऐसा आनंद जो उसने हमें जन्म के समय जब दुनिया बनी दिया। उसने कहा जब तू ये तुझे मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इसी आनंद में स्वर्ग है और इसी आनंद से बाहर निकल जाएगा तो नरक है, और इसी आनंद में सुख दुख सब भस्म हो जाते हैं। जब इस आनंद से बाहर आएगा दुख भी शुरू हो जाएगा, सुख भी शुरू हो जाएगा। जो कि इंसान ने सुख दुख मुसीबतें पाल के रख ली हैं। अब किसी चीज़ को जब वो पाल के बड़ा कर लेते हो, फिर उस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अब बच्चा है ना, बच्चा छोटा है, उसको मोबाइल आप नहीं दोगे नहीं लेगा ना। आप उसको पालने के साथ उसको मोबाइल दे रहे हो, गलती तुम कर रहे हो, बच्चा नहीं कर रहा है। आप अपनी खलासी कराने के लिए उसके सिर पर एक ऐसी चीज़ दे रहे हो जिससे वो खेलेगा, ये करेगा। अभी तक तो उसको पता ही नहीं है इन चीज़ों का, फिर उसको वो मिस यूज़ करेगा बड़ा होके। तो फिर दिक्कत किसको आएगी? जो पाल रहा है। इसी तरह से हमारा समाज जो है उसमें हुआ क्या कि दिक्कत कैसे आती है कि जब ये पहले राजे लोग राज करते थे, पुराने ज़माने में जब पुराने कबीले होते थे, जो कबीले का हेड होता था परिवार का, वो उसका मालिक होता था। तो तब अब शादी कैसे होती थी? मतलब जैसे कबीले हैं, अलग अलग जगह लोग बैठे हैं, तो उनमें युद्ध होते थे। जो जीत जाता था वो वहाँ का सरदार बन जाता था। आजकल वोटिंग का सिस्टम है, तब वोटिंग का सिस्टम नहीं था। युद्ध होगा, जो दूसरे को मार लेगा या जीत जाएगा वो उस कबीले का, उस जहाँ भी वो कबीला है, 100 आदमी 200 आदमी, वहाँ का वो नेता बन जाता था। वो तब तक नेता रहता था जब तक दूसरा उसको उससे ताकतवर पैदा होकर नहीं मार लेता था। तो आज सिस्टम बदल गया, सिस्टम वही है।
आज आ गया कि वोट सिस्टम आ गया है, जिसको वोट ज़्यादा डाले जाते हैं वो नेता बन जाता है। पहले वो राज जो करता था पुराना आदमी, उसकी सारे मानते थे, जो नहीं मानता था उसको वो पीटता था। तो आज तब वो डंडे से पीटता था, आज क्या है, वोट के द्वारा ये सत्ता को संभाल के आज कैसे पीट रहे हैं समाज को? अक्ल से, दिमाग से। ये खतरनाक है। शरीर को किसी को 2 थप्पड़ मारो, फिलहाल इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो मानसिक किसी को डिप्रेशन में ले जाओगे, दैट इज़ वेरी डेंजरस, जो आज के युग में हो रहा है। क्या आपके नेता हैं? क्या आपके गुरु हैं? क्या आपके तथाकथित धर्म के ठेकेदार हैं? इन सब ने क्या किया है कि अपनी दुकानदारी को पक्का करने के लिए समाज को इस तरह बांध दिया है, इस तरह डरा दिया है कि आदमी, और डरा डरा के उसने इस तरह पाल दिया है कि आदमी उससे निकल नहीं रहा है। जबकि परमात्मा का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। नो तो डराता है, कहते हैं आनंद दे रहा हूं तेरे को, उसको ले, तू डरता किससे है? ना डर ना डरा, अपने आनंद में रह। तो वो आनंद कहाँ से मिलता है? उसके लिए मेडिटेशन की जरूरत है, उसके लिए ध्यान की जरूरत है। ध्यान तो पहले भी लगाते थे लोग, आज भी लगाते, लेकिन पहले इतनी इंसान की नीड्स नहीं थी, इतना ग्रीड भी नहीं था। आज नीड भी ज़्यादा है, आज ग्रीड भी ज़्यादा है। जब नीड बढ़ गई, ग्रीड भी बढ़ गई, तो ये मुसीबत किसके लिए खड़ी होगी? जो नीड को बढ़ाएगा, जो ग्रीड को बढ़ाएगा। तो इसलिए इंसान आज के युग में दुखी है। फिर वो क्या करता है? उस दुख को निवारण करने के लिए बैसाखियों के सहारे लेता है। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, कोई सत्संग जा रहा है, ताकि उसकी मुसीबतें हल हो। देखो, हमें ये जो यहाँ जन्म मिला है, मैंने आपको पहले ही कह दिया, ये कर्म भूमि है। यहाँ हम आए हैं, ये कर्म भूमि। तो कर्म भूमि पर सर्वप्रथम हमारा क्या है? हमारा कार्य क्या है? कर्म करना। क्या है? कर्म करना। क्योंकि कर्म किसके लिए करना है? शरीर के लिए। और मेडिटेशन किसके लिए करनी है? मान, बुद्धि और अंतरात्मा के लिए। क्योंकि जिसकी जो खुराक है वही उसको दी जाएगी तो फायदा होगा। अगर उसको वो उसकी जगह और कोई खुराक दी जाएगी तो गड़बड़ होगी। तो शरीर के लिए चाहिए रोटी, और पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान। तो ये हमारी सबकी ज़रूरत है, हर एक की। तो सबको मिलना चाहिए। तो फिर उसकी दिमाग पर जो बोझ है वो तो काम से अच्छा। उसके बाद दूसरा सिस्टम इनका क्या है? विवाह। जब बड़ा हो जाता है लड़का लड़की, उनकी शादी होती है, वो भी एक इतना बर्डन है दिमाग पर। तो उसमें भी जो गवर्नमेंट है वो एक ऐसा सिस्टम बनाए कि सबका शादी जो है फ्री में हो। इतना सख्त कानून बना दो आप। लेकिन नहीं, जो इनके चहीते हैं वो करोड़ों रुपया खर्चे, तो दूसरों के पास है नहीं, वो देखकर परेशान हो जाएंगे। कि क्यों परेशान हो जाता है? नकल मारने वाले 2 ही दुनिया में जरूर लोग हैं। कौन है? एक है बंदर, एक है आदमी। बंदर भी नकलची है और आदमी भी नकलची है। तो इसलिए इंसान देख कर नकल के, भाई वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो वो समाज में अपने आप को शो करने के लिए नकल करता है कि यार मैं उससे पीछे नहीं रह जाऊँ। तो जब ऐसी बातें घर कर जाती हैं तो दिक्कतें किसको आनी है? हमको ही आएंगी ना। समाज तो हमारा ही, हम सबका है, तो सबको आएंगी। आपको आएगी तो मुझे भी आएगी, मुझे आएगी तो आपको भी आएगी। तो अब समाज ने ऐसा ताना बाना बुन दिया है यहाँ, हमारे धर्म के ठेकेदारों ने, हमारे नेताओं ने, कि इंसान परेशान रहे। खुद भी वो परेशान है, लेकिन वो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए उनके पास पावर है। थोड़ी देर के लिए तो
कोई रात को शराब पी के सो जाएगा, उसकी नींद हो जाएगी, और कोई ड्रग ले लेगा, तो उसका जहाँ क्या प्रभाव हो रहा है समाज में, आम आदमी पीसा जा रहा है, आम आदमी की ज़िंदगी दुर्लभ हो रही है दिन प्रतिदिन। तो इसके लिए बहुत बड़ी क्रांति की ज़रूरत है, इसके लिए बहुत बड़ी क्रांति की ज़रूरत है। और वो क्रांति हर एक के अंदर है। वो क्रांति किसकी है? अध्यात्म विचार क्रांति, जिसकी मैं चर्चा करता हूँ। तो जब हम मेडिटेशन में जाएंगे, हमारे पास तन है, मन है, बुद्धि है, विवेक है, जीव है, आत्मा है। तो तन हमें मिला, फिर मन भी मिला, बुद्धि भी मिली, विवेक भी मिला, और आत्मा भी मिली, जीव भी है हमारे भीतर। ये पूरा सिस्टम है। तो ये मिला किस लिए है? इंसान क्या करता है? वो केवल ये समझता है कि शरीर मिला, खाओ पियो मौज करो तो जाओ। ये तो एक पहलू है समाज का, मैं कहता हूँ वो भी करूँ, लेकिन उसके साथ और भी तो कुछ हमारे फर्ज है जो हमने निभाने हैं। आप क्या करते हो? खाओ पियो मौज करो, पैसा होना चाहिए, इधर आओ इकट्ठा करो, खाओ पियो तो जाओ। बाकी सारे फर्ज भूल गए। जो सबसे बड़ा फर्ज था सबके ऊपर कौन है? आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि, विवेक, जीव, आत्मा। सबसे टॉप पर कौन बैठा है? आत्मा, जो आपके शरीर को भी चला रही है, आपकी बुद्धि को चला रही है, आपके मन को चला रही है, और आपके विवेक को और जीव को चला रही है। जो सबको चला रहा है वो ही आनंद है। जो सबको चला रहा है और परेशान ना होता है ना करता है, इसलिए वो ही आनंद है। तो उस आनंद को पाने के लिए ही हमने आज से 36 साल कुछ महीने हो गए, तो मुझे अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, इसमें आनंद है। क्यों? खुद मुझे मिला, जब आवाज़ नहीं आई, खुद मिला प्रैक्टिकली। तो फिर मैंने ये सत्संग शुरू किया था। नाम मैंने भी सत्संग रखा है, लेकिन मेरा जहाँ सत्संग का अर्थ है जागो, अवेयर हो जाओ। सत्संग का अर्थ कोई और कुछ नहीं है, खाली हम सो चुके हैं, हमारा मन सो चुका है, बुद्धि सो चुकी है, विवेक सो चुका है, शरीर सो चुका है, इंद्रियां सो चुकी हैं, हमारे विषय सो चुके हैं, जीव सो चुका है। तो जब ये सारा सिस्टम सोया, जो ऊपर बैठा है वो अपने आप सो जाएगा। देखो ना, आप किसी कुर्सी पर बैठे हो, वहाँ बैठ के आप नींद करते रहते हो, तो आपके पास कोई फरियाद लेके आएगा तो वो सारा सिस्टम नीचे से सोया हुआ है। तो कोई फरियादी बीच में आएगा तो पहले सबको जगाएगा तो उधर पहुँचेगा ना। अगर नहीं जगाएगा तो कहाँ पहुँचेगा वो? तो इनका जगाने का मतलब क्या है? कोई मंदिर जाला मत्था टेकरा, भगवान की गल तुंदी पूजिए, ऐसा कभी होता नहीं। भगवान आपसे अलग है ही नहीं। कोई मस्जिद में कहता है यहाँ पढ़ो, कोई कहता है गुरुद्वारे में पढ़ो। भाई वो पढ़ने के लिए आपको ध्यान में बैठना है। आप मस्जिद में बैठिए, मंदिर में बैठिए, गुरुद्वारे में बैठिए, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आपका जो शरीर है, बैठिए कहीं भी, जब तक उसके भीतर नहीं जाएंगे आप, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तो बैठने के स्थान है। जिसमें आनंद है उस मंदिर में जाइए। आप एक मंदिर में और एक घर में कोई फर्क नहीं है। हाँ, यहाँ भी हम बैठे हैं तो इधर भी तो अंदर जा सकते हैं अपने। गुरुद्वारे में जाएंगे, वहाँ भी अंदर, मस्जिद में, कहीं भी जाएं। लेकिन वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सत्संग घर तो लड़ाई के अड्डे बन चुके हैं। वो तो बहुत बड़े लड़ाई के अड्डे बन चुके हैं। तो जब आप जिस चीज़ के लिए जहाँ जा रहे हो, वहाँ वो आपके भीतर है, लेकिन उसको जो चला रहा है वो किस काबिल है, ये देखना पड़ेगा। तो वो कैसे समझ आएगी आपको? जब आप
ये वाली आवाज़ जब हम करेंगे तो आनंद आएगा। कैसे? बच्चा जब माँ की कोख से बाहर आता है तो उसके अंदर जीवात्मा आती है तो आवाज़ निकालता है, ओ आ, तो वो आनंद में होता है कि नहीं? आप कहते हो बच्चा रो रहा है, रो नहीं रहा है, वो अपने अंदर से जो चीज़ें रुकी हुई शक्तियाँ हैं उनको बाहर फेंक रहा है और आनंद ले रहा है। अगर वो बच्चा जन्म के समय उसका जन्म आनंद में से हो रहा है, ऐसी ध्वनि जिसमें आनंद है, वो बच्चे का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। बच्चा उसके बाद लेटता है, इधर उधर घूमता है, कुछ करता है, कुछ मस्ती में रहता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, माँ को दिक्कत हो सकती है, बच्चा मस्ती में है। तो वो आवाज़ आनंद बच्चे को उस वक्त अगर दे सकती है, तो जब हम बड़े हो जाएं तो वो कहाँ गायब हो जाते हो? आप क्यों नहीं करते हो? जिसमें जो चीज़ है वहाँ से ही मिलेगी ना, आप कहीं और फंस जाते हो। आप किसमें? सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि आयत हफ्ता महीने लिया जे कतरी के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। जब तुम पैदा हुए थे तो तब भी थे, तो ये रहेंगे हैं। लेकिन आपने इस सिस्टम को जानना है, क्योंकि दुनिया चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए। तो जब तक आप उसको पूर्णता नहीं जानेंगे, खाली मान लेंगे, मानने से काम नहीं चलेगा, मानने से मानना ही निकलेगा। मानकर जानोगे तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। जानना कोई नहीं चाहता है, मानना चाहते हैं। वहाँ भाई देवता निकल गया, उधर चल पड़े। वो तालाब में डड्डू निकला, सांप निकला, वहाँ उधर दौड़ पड़े। कहीं कोई और सांप निकल गया, वहाँ दौड़ पड़े। कोई कहीं जगह कोई और निकल पड़ी, उधर बहुत बड़ी शक्ति निकल पड़ी। भाई इंसान ने अपने आप को भ्रमित कर लिया, किस चक्कर में? रोटी कपड़ा और मकान। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब उसको काम नहीं मिलता तो घर वाले परेशान। क्यों? क्योंकि पैसे कमाए, वो शादी करनी है कल उसकी, मकान चाहिए, उसको भी रोटी चाहिए। रोटी तो खा रहा है थोड़ी बहुत, लेकिन सिस्टम जाल बढ़ता जाता है। तो ये सारा काम किसका है? गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट उस देश को चला रही है। क्यों उसका काम है? बच्चा जब 18 साल का हो जाता है उससे काम ले लोगे, कोई भी हो, नर नारी, काम करें दोनों, काम करें दोनों, उनको हर चीज़ दे दो। इसलिए ये जिम्मेवारी थी किसकी? उस गवर्नमेंट की, जो हम चुनकर लाते हैं। लेकिन सिस्टम इतना बिगड़ चुका है, वो ठीक करना चाहें भी तो ठीक होने के बजाय बिगड़ जाता है। क्यों? कि इंसान स्वार्थी हो गया है, बहुत ज़्यादा। स्वार्थी तो होना चाहिए, लेकिन इतना स्वार्थी हो गया है कि सब कुछ उसने अपने तक बांध लिया है। मैं देश के नेताओं को पूछना चाहता हूँ कि हर नेता जो इलेक्शन में खड़ा होता है वो कहता है हम लोगों के भले के लिए काम करें। तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ किससे? अंग्रेज़ों से। तो 77 साल हो गए, 78। परिवर्तन तो बहुत आया यहाँ। पहले सड़कें नहीं होती, जब सड़कें हैं, बिजली नहीं थी, बिजली है, लेकिन लोगों के अंदर शांति है, फिर भगदड़ मची हुई है। तो गवर्नमेंट लोगों से काम ले और पूरी हर सुविधा दे, हर सुविधा उनको दे, काम ले लेना। और जब आप अपने इंडिविजुअली अपने लिए आप काम करके पैसा कमाते हो तो काम आप करो, सब करो, बेला कोई नहीं रहे। तो जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट खजाने में, या जो फसल पैदा होती है उनके स्टोर होते हैं, वो तो लोगों के लिए फ्री लंगर लगाओ। मतलब हर पंचायत में एक लंगर रख दो ना भाई, दिक्कत क्या है? जो घर में रोटी 100 जनानी बना दी है, तो अगर 100 घर है उस गांव का, तो एक दो लंगर लगा दो, 50 फैमिली लंगरों में खाना खा लें, तो आपकी मुसीबत हल है। आपको कुछ करना नहीं, गवर्नमेंट देगी हर चीज़ आपको। ये मेरी अपनी जो आंतरिक समझ वो कहती है कि इंसान सुखी तभी होगा। फिर उसके बाद रही मेडिटेशन की बात, तो एक हॉल बना दो, उधर जहाँ लंगर है उसी के साथ एक हॉल बना दो, उधर मेडिटेशन करें, उधर खाना खाएं,
जो जो समय है उसके बाद 8 घंटे हर नर और नारी काम करे, कोई गरीबी नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कौन करेगा? तो इसका अर्थ क्या हुआ? करना किसी ने नहीं, मैं अपनी वाणी में बोल रहा हूँ, इम्प्लीमेंट किसी ने नहीं करना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये दुनिया ने ऐसे ही दुखी ही रहना है, क्योंकि ये बात नहीं मानेंगे ना। ये कहते हैं ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे, क्यों? कि इनसे सत्ता छीनी जाती है। लेकिन सत्ता छीनी नहीं जाएगी, सत्ता सही दिशा में चलेगी, छीनी नहीं जाएगी। अगर कोई अच्छा काम करेंगे, लोगों के लिए ही करना है ना। जैसे आप कहते हैं हम लोगों के लिए ये देंगे, बिजली पानी फ्री देंगे, ये कहाँ से दोगे भाई? कहाँ से दोगे? जब तुम टैक्स ले रहे हो और इतना चक्कर चला के रखा है, तो आपके देश में इतना भ्रष्टाचार है, इतनी करप्शन है, उनको तो ठीक करो पहले। तुम्हारे नेता कितने करप्ट हैं, तुम्हारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कितना करप्ट है, तुम्हारी सिविल आर्मी नेवी कितनी करप्शन है। हर सेक्टर में कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ करप्शन नहीं है। तो तुम कैसे ऐसे सिस्टम में तुम लोगों को कैसे शांति दे पाओगे? लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि जागो, और जागने के लिए ओम की ध्वनि ही प्रकृति में सबसे शक्तिशाली है। इसी से आपका राम निकलता है, इसी से आपका शिव निकलता है, इसी से आपका कृष्ण निकलता है, इसी से हम सब जो भी इस धरती पर वर्तमान में शरीरधारी नार और नारी हैं, इसी ध्वनि से जिंदा है, इसी ध्वनि की वजह से हमें गति मिली। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रकृति में ओम की ध्वनि सर्वोपरि है। तो जो चीज़ सर्वोपरि है वो सबको करनी चाहिए, सबको। ये किसी की जायदाद नहीं है, ना मेरी है ना किसी और की है, ये सबकी है। क्योंकि जन्म के समय जैसे मैंने आवाज़ निकाली थी, ऐसे ही आप सब ने निकाली है। दुनिया के किसी भी खित्ते पर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो क्या आवाज़ निकालता है? ओ आम। देखो हम मुंह खोलेंगे तो आ निकलता है, मुंह थोड़ा क्लोज करेंगे वो निकलता है, बंद करने तो मुँह निकलता है। तो बच्चा वहाँ करता है, उस वक्त तो उसको मुंह बंद करने का पता नहीं होता है, क्योंकि जब वो साउंड निकालता है उस समय वो तो उसकी श्वास क्रिया खत्म हो जाती है, फिर मुंह अपने आप बंद हो जाता है। तब तक उसके पास वो श्वास नहीं रहती है बाहर, इतने कल दोबारा श्वास आएगी तो वो श्वास चलती रहती है। फिर उसमें जब उसकी कोई बात होती है तो ही आल्सो स्टार्ट्स क्राइंग, वो रोना शुरू करता है, दिमाग को पता लगता है ही डिमांडिंग समथिंग। तो आवाज़ ने ही हमें सब कुछ दिया है। आवाज़ और प्राण शक्ति, जो प्राण वायु है, ये ही दो शक्तियाँ दुनिया में है। इसी के भीतर आपकी देवी वास करती है, इसी के भीतर आपके देवता वास करते हैं, इसी के भीतर आपके भगवान वास करते हैं। तो आप जिसको भी मैं कहता हूँ अपना इष्ट मानते हो, सबसे बड़ा इष्ट है परमात्मा, उसके बाद है आत्मा, फिर है आपका विवेक, फिर आपकी बुद्धि, फिर आपका मन, फिर आपका शरीर, ये सब कुछ आपके पास तो है। फिर आपसे बड़ा आपका इष्ट कौन होगा बताइए? तो जब आनंद कहाँ से मिलेगा? स्वयं से। खुदा खुद में है, आनंद खुद में है। भीतर जाएंगे खुद में तो आनंद मिलेगा, दूसरों के पास जाओगे तो सुख या दुख मिलेगा। जब तुम देवी देवताओं के पास माथा टेकोगे तुम्हें दुख मिलेगा, या थोड़ा सा झलक सुख मिलता है। क्यों? वहाँ भी आपकी ही मन की शक्ति काम कर रही है, लेकिन मन की शक्ति बाहर काम कर रही है। जब आपकी मन की शक्ति बाहर काम करेगी, बाहर तो सुख भी है दुख भी है, बाहर तो धूप भी है छाँव भी है, बाहर तो बारिश भी है और खुशकी भी है, लेकिन भीतर तो आनंद की वर्षा हो रही है ना। उधर तो कोई चक्कर नहीं है, उधर केवल आनंद की वर्षा हो रही है। वो आनंद की वर्षा लेने के लिए ही मैंने आज से 36 साल पहले ये ओम नाम की ध्वनि का आचरण शुरू किया। उसी के लिए मैं कहता हूँ करो। प्रकृति में, प्रकृति के आगे आनंद है। जब तक प्रकृति से आगे आप अनाहत नाद ध्वनि में अपने आप में नहीं जाओगे तो आनंद नहीं मिलेगा। प्रकृति में शांति है, मज़ा है।
मज़ा शांति से आगे आनंद है वो तभी मिलेगा जब तुम ये यात्रा करते 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 कहाँ आ जाओगे, यहाँ। तो यात्रा आपने करनी है, किसी देवते ने नहीं करनी है, किसी आपके भगवान ने नहीं करनी है, ये हर इंडिविजुअल ने व्यक्तिगत तौर पर करनी है। जब इंडिविजुअल करेगा शांति मिलेगी। अगर ये नेता लोग भी करेंगे, ये पंडित लोग भी करेंगे, धर्मगुरु भी करेंगे, बजाय के और कहानियाँ सुनाने के, तो शांति आ जाएगी और आ जाती है, आ सकती है। तो इसके लिए हम सबको ये अंदर से एक ऐसा संकल्प तो नहीं कहूँगा, लेकिन संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें इस क्रांति को आगे ले जाने के लिए अपना तन मन धन यथा योग्य जरूर लगाना है। तो जिसके लिए मैं कहता हूँ कि जब तक निजाम बदल नहीं जाता तब तक हमें प्रकृति को 10% हिस्सा अपनी कमाई का देना है। वो ऐसे स्थान पर लगे जहाँ से लोगों की भलाई हो। जैसे गांव है आपका, वहाँ गांव में लेडीज हैं, वो पैसे इकट्ठे करें और सत्संग का आयोजन करें। लेकिन सत्संग यही है, इसके अलावा और कोई सत्संग अगर आप करोगे तो सच तक नहीं पहुंच पाओगे, जिस सच की मैं चर्चा करता हूँ।